ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपके पास भी ऐसी कार या बाइक है जिसमें E20 पेट्रोल डलता है? क्या आपको भी डर लगता है कि कहीं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से आपकी गाड़ी का इंजन खराब तो नहीं हो जाएगा? या फिर क्या आपको भी लगता है कि एथेनॉल के इस पूरे खेल के पीछे कुछ नेताओं का अपना निजी फायदा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आजकल देश में हर तरफ E20 पेट्रोल, एथेनॉल, गाड़ियों का माइलेज और इंजन पर इसके असर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो जैसे ज्ञान की बाढ़ आई हो, लेकिन अब इस पूरे विवाद पर खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बहुत बड़ा और बेहद बेबाक बयान सामने आया है। और सिर्फ बयान ही नहीं, गडकरी पर आरोप लगाने वाले और एथेनॉल पॉलिसी पर झूठ फैलाने वाले 4 बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन भी ले लिया है। इनमें बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप का नाम भी शामिल है। आखिर नितिन गडकरी ने अपने बेटों के बिजनेस और 1600 करोड़ के कर्ज को लेकर क्या खुलासा किया है और क्यों इन यूट्यूबर्स पर केस दर्ज हुआ है? अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नितिन गडकरी ने कहा क्या। दरअसल एक बड़े अंग्रेजी अखबार से बातचीत में गडकरी ने उन सभी आरोपों पर खुलकर बात की है जो उन पर और उनके परिवार पर लगाए जा रहे थे। नितिन गडकरी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि एथेनॉल फ्यूल को बढ़ावा देने में उनका कोई भी निजी हित यानी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा, भाई मैं सिर्फ एथेनॉल का दीवाना नहीं हूँ, मैं तो हमेशा से ही हर उस फ्यूल का समर्थक रहा हूँ जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, फिर चाहे वो एथेनॉल हो, मेथेनॉल हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी कि ईवी हो। अब जनता का एक बड़ा सवाल रहता है कि सरकार हमें 100% प्योर पेट्रोल क्यों नहीं देती। इस पर गडकरी ने साफ कहा कि अगर 100% प्योर पेट्रोल चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि एथेनॉल मिक्स होने से आम जनता का पैसा बचता है। उन्होंने उदाहरण दिया, अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास तो बहुत तेल है, फिर भी ब्राजील, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश तेजी से बायोफ्यूल यानी एथेनॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्राजील तो दशकों से इसका इस्तेमाल कर रहा है और वहां गाड़ियों में कोई समस्या नहीं आई है। अब आते हैं उस सबसे बड़े आरोप पर जो नितिन गडकरी के परिवार पर लगाया जा रहा था कि गडकरी जानबूझकर एथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटों की कंपनियों को फायदा होगा। इस पर गडकरी ने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो आंकड़े आंख खोल देने वाले हैं। उन्होंने कहा, मेरा परिवार सालों से चीनी मिल यानी कि शुगर मिल्स चलाता है, ये बिजनेस मेरे बेटे संभालते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग का पूरा प्रोग्राम पेट्रोलियम मंत्रालय चलाता है, मेरा सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं, इसलिए नीति बनाने में मेरा कोई रोल नहीं है। उन्होंने आगे जो बात बताई उसे जरा ध्यान से suनिए। उनके बेटों के पूरे बिजनेस में एथेनॉल का हिस्सा सिर्फ 10% है, यानी उनकी मुख्य कमाई एथेनॉल से नहीं होती है। पूरे देश के एथेनॉल मार्केट में गडकरी के बेटों की फैक्ट्रियों की हिस्सेदारी 0.5% यानी कि आधे % से भी कम है। और सबसे बड़ी बात, गडकरी ने खुलासा किया है कि उनके बेटों की कंपनियों पर 1600 करोड़ रुपए का कर्ज है। नितिन गडकरी ने गुस्से में कहा कि सोशल मीडिया पर ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि वो एथेनॉल से करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, ये पूरी तरह सफेद झूठ है। अब बात करते हैं उस बड़े एक्शन की जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। नागपुर में 4 बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बदनाम करने और एथेनॉल पॉलिसी पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। इन 4 लोगों के नाम नोट कर लीजिए। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप, देसी बॉयज NCR, हर्षित राठी और अंकलेश इनवाटे। ये केस नागपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के हेड शिशिर त्रिपाठी ने साइबर पुलिस में दर्ज कराया है। शिकायत में साफ कहा गया है कि इन यूट्यूबर्स ने अपने वीडियो को असली और सनसनीखेज दिखाने के लिए लोगों के भ्रामक और तोड़ मरोड़ कर इंटरव्यू लिए। इससे नितिन गडकरी की राजनीतिक और सामाजिक छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के आला अधिकारियों और साइबर सेल की जांच में ये सामने आया है कि इन इन्फ्लुएंसर्स ने व्यूज बटोरने और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जानबूझकर सरकार की एथेनॉल पॉलिसी को गलत तरीके से पेश किया।
जांच में ये भी सामने आया है कि नितिन गडकरी का इस पूरे मामले से सीधा कोई संबंध नहीं था। फिर भी सिर्फ वीडियो को वायरल कराने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की भ्रामक वीडियो समाज का सौहार्द बिगाड़ सकती हैं और गैर कानूनी अफवाहों को बढ़ावा देती हैं। इसलिए ये कानूनी एक्शन लिया गया है। तो सीधी बात यह है कि एथेनॉल सिर्फ गन्ने से ही नहीं बनता। नितिन गडकरी के मुताबिक ये मक्के से, पराली से, बांस से और खराब चावल से भी बन रहा है ताकि देश का पैसा बाहर ना जाए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ व्यूज के चक्कर में बिना फैक्ट्स चेक किए वीडियोस बना देते हैं, जिसका नतीजा अब आपके सामने है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि यूट्यूबर्स को व्यूज के चक्कर में किसी पर भी बिना सोचे समझे आरोप लगाने की आजादी होनी चाहिए? और E20 पेट्रोल को लेकर आपका खुद का क्या अनुभव है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।